जी सारण, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह शिमला मिर्च और सोयाबीन की फली और गाजर और आलू की सब्जी। तो गाइस ये सब्जी मैंने छोंक दी है और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी और मंदी गैस कर दूंगी। आटा भी लगा दिया है और अब मैं बनाऊंगी रोटी फटाफट। पापा का दलिया बना दिया है मैंने, मतलब बन रहा है मंदी गैस पे, क्योंकि कितना ही इसको वो कर लूँ मैं, उबाल लूँ इसको, रांध लूँ, पर पापा फिर भी कच्चा ही बताते हैं। तो आज मैंने बिना भून के बनाया है। और ये वही सब्जी बन गई है। ये आलू के लिए दही रोटी इसमें मेरी भी है। और मैं आज दही नहीं लूँगी क्योंकि मेरे को हो रहा है बहुत ज़्यादा जुकाम क्या नज़ला हो रहा है, तो इसलिए मैं दही अवॉइड करूँगी। बारी आ गई है शाम के खाने की। तो मैंने पालक उबाल लिया था और पालक में छोंक लगाने की तैयारी कर रही थी फटाफट। तेल डाल के फिर मैंने काटी प्याज। प्याज काट के मैंने फिर लिया मिक्सी का जार। कुकर में मैंने उबाला था पालक, फिर पालक लेके मैंने मिक्सी के जार में पीसा। फिर उसके बाद मैंने फटाफट टमाटर भी पीस दिए। छोंक में डाल के मैंने मसाले, हींग और हल्दी, नून, मिर्च, जितनी स्पीड इसमें दिख रही है उससे कम स्पीड में मैंने फटाफट काम किया। और मैंने गैस अच्छे से साफ सुथरी करके फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया था। और पालक की सब्जी हो गई थी तैयार। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें पनीर काट के। और हम ज्यादातर पालक बना ही लेते हैं क्योंकि पालक बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। वैशाली लाई थी पनीर, तो बोली मम्मी पनीर काट के डाल देना पालक की सब्जी में, और भी ज्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो ये मेरी पनीर की सब्जी उबल रही है। और पालक की सब्जी हम हफ्ते में 2 बार तो बना ही लेते हैं क्योंकि पालक बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। आज आप सबको जो मेरा व्लॉग था मेरी नंदों के उससे जो मैंने बनाया था, उसमें जो कमेंट आ रहे थे उसको मैं पढ़ पढ़ के दिखाऊंगी और उनका जवाब भी दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे भी कमेंट आए हैं और नेगेटिव भी कमेंट आए हैं। सब ने अपनी अपनी राय रखी थी, तो मैं दिखाती हूँ। मैं आपको एक आ रहा था, आपकी बात आज समझ लो, शादीशुदा नंदे अपने मायके में टांग अड़ाती है, ना वो अच्छी हैं और ना ही हो सकती है। अच्छी होती तो वो अपने माँ बाप को हमेशा ये ही बोलेगी कि भाई भाभी देखेंगे। अब क्योंकि हम अपने सास ससुर को देख रहे हैं तो भाभी अपने सास ससुर को देखेंगे, इसलिए आप इग्नोर करो ऐसी नंदों को, आप मस्त रहो, बस भगवान आप सब देख रहा है। तो भाई देखो, ये कमेंट था, कितना अच्छा कमेंट था और कितनी अच्छी बात लिखी थी। ठीक है, दूसरा कमेंट आ रहा है, सेवा करने वालों की कभी कोई इज्जत नहीं होती। ये तो पक्की बात है कि जो सेवा करता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, और जो मारा है ना लात पाछे पे, उनकी खूब इज्जत हो है, खूब उनकी आओ भगत करे है दुनिया। तीसरा आ रहा है, आपकी नंदों की जैसी ही मेरी भी नंद है। भाई ये कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं कि आपकी जैसी नंद मेरी भी है। और फिर आ रहा है, बेबे मैंने आज पता चला दूसरे चैनल के बारे में, क्योंकि मेरा पहला जो चैनल था वो किसी कारण मैंने बंद कर दिया। बंद तो नहीं करा है, पर लेकिन अभी मैंने फिलहाल उस पर मैं कुछ व्लॉग वगैरह नहीं डाल रही। इस नए चैनल पे मैंने व्लॉग डाला है। ठीक है, यस हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है। हाँ, बहुतों के कमेंट ये आ रहे थे कि तुझे तो बात करने की तमीज नहीं है, तू ऐसे इतने बड़े को तू बोल रही है। तो भाई मैं समझा दूं कि मैं अपनी माँ को भी, अपनी दादी को भी, चाची, सबको मैं तू करके ही बोलती हूँ। और जो हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें जो तू में जो प्यार होता है ना, वो आप में तो ऐसा लगता है जैसे किसी गैर से बात कर रहे हैं। तू में एक अपनापन लगता है, लेकिन वो बहुत से आदमी नहीं समझ पाएंगे जो ये नेगेटिव कमेंट करते हैं। के बात है, सबकी नंद इसी आया है कि जो भी नंद है वे तो किसी की भाभी हुए, जो भाभी है वे भी तो किसी की नंद हुए। सही बात है, मैं भी किसी की ननद हूँ। मैं आप सब देखते हो कि मैं अपने घर का भी ब्लॉग डालती हूँ। ठीक है, अब हमारी नंद भाभी की भी भाई कुछ ना कुछ तो हमारी भी होती होगी। ठीक है, हमारी हो भी जाती है, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल दिल से लगा के नहीं रखते कि उन बातों को कि हम मन से लगा के रखे कि ना इससे तो अब चिढ़ गए तो चिढ़ ही गए। नहीं भाई, वो हमारी भाभी है और मैं उसकी ननद हूँ। ठीक है, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो दीदी, जो जैसा करेंगे वो वैसा ही भरेंगे। भगवान के घर देर है देर नहीं, एक दिन न्याय जरूर करेंगे। आप अपने धर्म का पालन करो। बिल्कुल जी, हम तो अपने धर्म का पालन ही कर रहे हैं और अपने दिल से, मन से, सबसे हम तो सेवा कर ही रहे हैं। हमारा तो कोई वो नहीं है इसमें। दीदी नंदे ऐसी होती हैं, मेरी नंद भी ऐसी हैं सारी, और जब हिस्सा लेने हो तो गैल खड़ी हो जाए। भाई सारा रोला तो ये है हिस्से का। जो
शुरू ते जो चौधरण बने है ना, उनकी चौधर जा ना सकती है, उनकी आदत भी नहीं जा सकती। वे इनू चावे कि हमने शुरू ते चौधर रखी अपने माँ बाप पे, तो हम अब क्यों छोड़। कोई किसी का नहीं होता, जब बुरा समय आता है तो खुद को ही संभालना पड़ता है। बिल्कुल जी, खुद ही अपना स्टैंड लेना पड़ता है जब अपने बच्चों के, अपने परिवार की बात आती है। तो सही है, तू सही है, फिक्र ना कर, सेवा करनिया के दो जूत लग जाया करे। बिल्कुल सही बात है भाई, सेवा करनिया के दो जूत फालतू लग करे, जिस तरह मारे लाग रही है। ठीक है, कोई बुढ़ापे की बात नहीं, जिसकी जैसी आदत है वैसे ही रहते। जवानी बुढ़ापे से कोई मतलब नहीं है, अपनी बेटियों की रिपोर्ट ना देते, ये जब कितना कल आ जाए। ये बात भी बिल्कुल सही कही है भाई सुमन शौकीन ने, कि जब इनमें अकल कितना आ जाए, जब अपनी छोरिया की ना देते हुए हमारी रिपोर्ट दे रहे हैं। भाई हमारे भी दादी इसी है, सेवा करने वालों को बुराई मिलती है। बिल्कुल जी, ऐसी होती हैं ये नंद। भाई नंद जो भाभी हैं वे भी किसी की ननद होगी, तो बेरा ना ये ननद जो ठप्पा है ये ऐसा क्यों लग जा है ननदों के ऊपर कि ननद बुरी ही होती है। किसी की भाई हर किसी की नहीं होती है, हर किसी की बेटी बुरी नहीं होती, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि ननद भाई सबकी ऐसी ही होती है। लिखने को तो बहुत कुछ है, पर ये हाथों की उंगलियां कम नहीं देगी क्या कि दर्द आपको वश कर रही हूँ। सेम टू सेम यही सास ससुर का बिहेवियर, और फिर नंदों का घर में आकर कलेश करना। आपके एक आंसू को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ। हम तो वे बहुएं हैं जो उनके खिलाफ केस तक नहीं कर सकती, क्या कि हम अपने दिल से उनकी सेवा कर रहे होते हैं। उनकी तकलीफ इंसल्ट तो करने के बारे में सोच भी नहीं पाती। मैं आपको ये दिलासा नहीं दे पा रही हूँ। भाई इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज करा है और बहुत ही अच्छी बात लिखी है। जो समाज में ये बेटियां का है, बहुओं की भी यहाँ कोई नहीं सुनता। बिल्कुल जी, बहुओं के बारे में भी सब ऐसे ही सब ये सोचते हैं कि बहू तो सबकी ही बुरी है। सिर में दर्द हो जाएगा, मत रो, हिम्मत रखो, सॉल्यूशन सोच और सेवा कर, इसके यही संस्कार देखते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखा दो। बच्चे खानदानी घर की बेटी है। बिल्कुल जी, हम खानदानी घर की बेटी हैं, इसीलिए कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, बहुत से जो मुझे जानते हैं वो ही बोलते हैं कि भाई पहले क्यों नहीं करी। भाई पहले सास ससुर क्या है ना कि हमारे हाथ में बात नहीं होती। सास ससुर शुरू से ही ये बोलते थे कि भाई हम तेरे सेवा के भूखे नहीं है, हमारी जेब में रोटी है, हम तने किए जाने। तो भाई मैं फिर उस किस हिसाब से उनकी सेवा करूँ। जब वे करवाना ही ना जाना करते तो मैं कैसे सेवा कर देती, जब उनके चाला करते। और जब उनके टूटे, जब मैंने पीछे भी नहीं हटी, मैंने अपने मन तन धन से जैसे भी मेरे से सेवा हुई मैंने करी। दूसरा कमेंट है, सब ठीक होगा, डोंट वरी। ये तो मेरी बेटी का ही है, ठीक है। रोहित धनखड़, आप अपना कर्म करो, भगवान सब देख रहा है। ये जो मैंने दूसरा व्लॉग डाला था, लास्ट से दूसरा व्लॉग डाला था, ये उसके कमेंट है। खुद तो ये करते नहीं, अपने सास ससुर की और भाभी के लिए बात बनाती हैं बस, और कुछ नहीं आता नंद वो। ठीक है भाई, ज्यादातर इस व्लॉग पे सबके पॉजिटिव कमेंट आए थे। सबके कमेंट पढ़ के भाई मेरे को दिल को बहुत ही खुशी मिली थी कि इतना प्यार देख के। सबके ही ऐसे ही हैं, किसी का कितना भी कर लो। विशी जी, आप इसको इसकी बेटी के घर भेज दो और ये कंप्लेंट आप भी डाल दो। अगर वहाँ आपके ससुर को कुछ भी हुआ तो इसकी बेटियां जिम्मेवार होंगी, क्योंकि अब इसके जीने का टाइम नहीं रहा। ये तो कभी भी मर सकता है क्योंकि उसकी उम्र हो रही है। भाई देखो, मरने जीने का तो वो भगवान के हाथ में है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हमारे जो ससुर जी हैं, हमारे पापा हैं, वो बिल्कुल ठीक रहे। क्योंकि अभी उनकी दवाई चल रही है, 1 महीने की दवाई दी है, क्योंकि उनका मुंह भी आ रहा है, मिर्च नहीं खाई जाती उनसे बिल्कुल भी, और शुगर भी है, गठिया भी है, कई बीमारी है। तो बुढ़ापे में कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है इंसान। आपको ज्वाइन किया है, थैंक यू जी। नहीं सोचते हैं कुछ माँ बाप अपने बच्चों के बारे में। भाई सही बताऊँ ना, बहुत से माँ बाप ऐसे पूरी जिंदगी उनकी चली जाए, अपने बालकों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। बस ये सोचते हैं शादी कर दी, अब तू अपना संभाल और हम अपना। लेकिन
बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है अपने बच्चों के लिए करते करते करते। लेकिन मैंने जो फील किया है, मैंने यही फील किया है कि भाई मेरे सास ससुर ने हमारा तो कभी कुछ किया नहीं, जो किया अपने दम पे किया, ठीक है। और जो बहुत सी हैं जिनके कमेंट नेगेटिव आ रहे हैं, भाई तम रचे रचाए में आ जाओ हो, तमने इस हमारे तमने क्या है दुख नहीं और कुछ नहीं। तो तुमने के बेरा दुख किया हुआ है, जो हमने दुख झेला है, ठीक है, वो हमने ही बेरा है। अगर हमारे जितना दुख झेल लो ना, तो थारे घर के तुमने 1 मिनट भी न टिकने देंगे सासरे में। बहन रो मत, अपने बड़ों की करते हैं उसको कभी नहीं मिलता। बहन मेरे साथ भी ऐसा ही है दी, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है, टेंशन ना ले। भाई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं इस पे। अगर मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ूंगी ना तो बहुत लंबा चौड़ा व्लॉग हो जाएगा, जो तुम देख के बोर भी हो जाओगे। तो इसीलिए मैं जो बढ़िया बढ़िया कमेंट है ना, मैं उनको पढ़ रही हूँ। तुम अपने मायके में अपनी भाई भाभी से मिला दो, आपकी भी सच्चाई सामने आ जाएगी दीदी, आप भी किसी की नंद हो। ये कमेंट देखो, इसने कैसा कमेंट करा है, अंशु राउत जिया ने किया है ये कमेंट। भाई मैं अपने घर जाती हूँ, मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, ठीक है, सारी चीज है। थोड़ी बहुत तो कमी मुझ में भी होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी नंद हूँ, ठीक है। मेरी भाभी है, वो मेरे में 1-2 कमी वो ही निकाल देगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक। लेकिन अगर कमी भी है ना, तो हम फिर भी एक ही रहते हैं। हमारे में ये नहीं है, एक द्वेष भावना ना होती कि भाई ये मेरे भाई भतीजे हैं, ये मेरा भाई है, यो मतलब मेरे बाप का खारा है, ये मेरी माँ का खारा है। वो हमारे में बिल्कुल भी नहीं है वो चीज़, क्योंकि हम रहे हैं बिल्कुल मिलनसार की तरह। और आप सबने मेरा व्लॉग देखा भी होगा, बिल्कुल मजाक मस्ती। मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, भाभी भी बहुत अच्छी है। हम जब भी जाते हैं भाई, भाभी भी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, हम ये नहीं कहते। और भतीजी तो मेरी इतनी अच्छी है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बुआ बुआ करके उसका मुंह नहीं सूखता। जब भी जावे ना, फोन पे फोन, बुआ कहाँ गए बुआ। तो ये वो है प्यार, ठीक है। और मैं जब जाऊंगी ना अपने घर, तो एक व्लॉग मैं वो भी बनाऊंगी, तुम्हारी जो सारी शिकायतें ना वो भी दूर हो जाएगी। आपकी नंद आपसे जलती हैं भाई, वो तो पता नहीं जलती है क्या नहीं। मैं तो जिस दिन से मैंने तो जो में कदम रखा है ना, अपनी ससुराल में कदम रखा है, उस दिन से मैं तो इनकी दुश्मन हो गई थी। मेरा भी यही हाल है, ज्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं सबके यही आ रहे हैं, मेरा भी यही हाल है दीदी, मेरा भी यही हाल है। तो भाई मैं तो सोशल मीडिया पे मैंने तो उजागर कर दी अपनी कहानी। बहुत सी ऐसी है बेचारी जो अपने भीतर ही भीतर जलती रहे, फूकती रहे, ठीक है। पहले बात तो आंटी आप रो मत प्लीज, उन लोगों को इनके तरीके से जवाब दो। ये आ रहा है प्रीति भक्ति, और हमारे साथ विषय में ऐसे ही होता है, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो भाई बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। इन सबके कमेंटों का मैंने जवाब दे दिया है ज्यादातर, और सबके ऐसे ही आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हम हर वीडियो देखते हैं, कितनी सेवा करते हो वो तो देखो पता चल ही जाता है कि भाई इंसान कैसा है, ठीक है। मैं आज से नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, 2018 से हूँ, टिकटॉक के टाइम से भी, और काफी टाइम हो गया मुझे सोशल मीडिया पे। तो इसलिए सबको पता है कि भाई मेरा नेचर कैसा है और कैसा नहीं है। और ये आ रहा है प्रियांशु डागर का, किरण ने बेचारी ने बहुत दुख देखे हैं लाइफ में। भाई ये रियलिटी है, मैंने सच में बहुत दुख देखे हैं, दुख देख के फिर मुझे सुख मिला है। और सुख भी क्या है, अब भी मेरे सुख को देख के दुनिया है ना जलती है, बहुत ज्यादा जलती है। तो गाइज व्लॉग मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग था, जो जिसमें मेरी नंद वंद थी, सारा जो लड़ाई का था, मैं उसके भी सारे कमेंट पढ़ के दिखाऊंगी, मेन मेन जो आ रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सब भाई सबके पढ़ के उन अपनी राय देनी चाहिए ना, कि भाई क्या है क्या नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।